नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एक बार फिर जो है इंटरव्यू की श्रृंखला में हमारे साथ हैं आज शिखा वर्मा जी, बाराबंकी की निवासी हैं और इन्होंने पहले ही प्रयास में समीक्षा अधिकारी सचिवालय के प्रतिष्ठित पद पर जो है 50वीं रैंक के साथ एक बड़ी सफलता अर्जित की है। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से इन्होंने तैयारी की, क्या क्या इनकी स्ट्रेटजी रही और इनके लाइफ में जो है क्या संघर्ष रहा, क्या सफलताएं रहीं, सब कुछ हम इनसे जानेंगे। तो थोड़ा सा मैं पहले इनके बारे में 1 मिनट में आपको बैकग्राउंड भी बता दूं। इन्होंने लोअर पीसीएस 2019 में इनका चयन हुआ मार्केटिंग इंस्पेक्टर के पद पर। लोअर पीसीएस 2022 जिसको यूडीएलडीए के नाम से आप लोग जानते हैं, उसमें सप्लाई इंस्पेक्टर पे हुआ। रेलवे में लेवल 5 तक ये गई हुई हैं। एसआई में इन्होंने रनिंग छोड़ दी थी सिलेक्शन के बाद भी जो है। फिर इन्होंने अभी रिसेंटली जो है यूपी पीसीएस 2022 का मेंस दिया है। और वीडियो इनका जो पहली जो बड़ी सफलता थी इनकी जो है वो वीडियो का एग्ज़ाम था, लेकिन जो है दुर्भाग्यवश वो कैंसिल हो गया था। तो कुल मिला के जो है इन्होंने जब से तैयारी शुरू की है तो लगातार जो है सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई हैं। तो शिखा जी, सबसे पहले आपको इस चयन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। जो है आपकी मेहनत रंग लाई और आपने जो है पहले ही प्रयास में समीक्षा अधिकारी जैसा एक प्रतिष्ठित पद जो है प्राप्त कर लिया है। अब सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, कौन कौन लोग हैं परिवार में आपके? सर, मेरे परिवार में मतलब मम्मी पापा और बड़ी सिस्टर और छोटा भाई है। अच्छा जी सर। तो परिवार में जो है पिताजी क्या करते हैं? पापा खेती करते हैं, किसान हैं। आपका मतलब कृषक परिवार है जो है? जी सर। और बाकी अभी तो कोई जॉब में होगा नहीं, सब नहीं आपके समकक्ष ही होंगे। जी सर। आपकी उम्र बहुत ज़्यादा नहीं है, कितनी उम्र होगी आपकी जो है? सर वही 25। तो ये भी जो है एक बड़ा जो है आपकी सफलता है वास्तव में कि इस उम्र में आपने जो है कम से कम 5-7 एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्लियर किए हुए हैं और आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। और इतने सारे विकल्प आपके पास रहे, मार्केटिंग इंस्पेक्टर, सप्लाई इंस्पेक्टर, उसके बाद जो है आप सीधा जो है समीक्षा अधिकारी सचिवालय में आपका जो है सिलेक्शन हो चुका है। तो ये जो लगातार सफलताएं रही हैं आपके जीवन में, इसका आप अगर श्रेय देती हैं तो किन किन लोगों को आप श्रेय देती हैं सफलताओं का जो है? सर पहली बात तो मतलब मेरे मम्मी पापा ही हैं, उनको मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और मेरी बड़ी सिस्टर मतलब बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका रही। क्या करती हैं बड़ी सिस्टर जो है? बस तैयारी वो भी कर रही हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी मतलब वो काम करके फिर हमने मतलब पढ़ाई की अच्छे से, तो बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका रही है। जी। और मेरे यहाँ पे एक भैया हैं लेखपाल, बाराबंकी में, भानु प्रताप उनका नाम है। अच्छा। हाँ, मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगी क्योंकि उनकी भी बहुत भूमिका रही है। उन्होंने आपको अच्छा गाइड किया होगा जो। अच्छा। तो इसके बाद जो है थोड़ा सा आप अपनी एकेडमिक जर्नी के बारे में बताएं कि क्या क्या पढ़ाई की आपने जो है, थोड़ा सा सिलसिलेवार जो है इसको। फिर मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो मेरे गांव में हुई है। उसके बाद मैंने त्रिदेव बाल विद्या मंदिर से मतलब हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण की है। फिर उसके बाद सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज से फतेहपुर से मतलब मैंने इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की है। अच्छा। फिर उसके बाद फतेहपुर, ये बाराबंकी वाला ना? जी सर, तहसील फतेहपुर। ओके ओके। जी सर। उसके बाद मैंने मतलब अवध यूनिवर्सिटी से बीए किया हुआ है, से हिंदी और सोशियोलॉजी पॉलिटिकल साइंस में। अच्छा अच्छा। जी सर। उसके बाद मैंने पीजी किया है पॉलिटिकल साइंस से। फिर उसके बाद मतलब मैंने बीएड किया हुआ है और बीएड का मतलब फाइनल ईयर चल रहा है। बीएड अभी अपीयरिंग है, चल रहा है अभी? चल रहा है। तो आपने जो है बड़ी एक लाइन लेंथ के साथ जो है सब कुछ किया, जो है बीए, एमए, बीएड आपका चल रहा है जो है। तैयारी के बारे में कब आपने सोचा कि आपको तैयारी करनी है जो है? सर मतलब मैंने इंटर में सोच लिया था कि मतलब तैयारी ही करना है। और फिर उसके बाद इंटर पास करके इंटर में कैसे सोच लिया? इंटर में मतलब कोई ऐसा इंस्पायरेशन था क्या आपके साथ? मेरे मतलब रिलेशन में भैया लोग हैं, तो एक भैया मेरे सीबीआई इंस्पेक्टर हैं। अच्छा अच्छा। एक लोग रक्षा मंत्रालय में एसएससी के थ्रू हुए थे। हाँ, तो वहीं से मतलब थोड़ा मन में आया कि तैयारी ही करना है। तो आपने एसएससी की भी प्रिपरेशन की है क्या कभी? जी सर। अच्छा। वही इंटर के बाद मतलब एसएससी की स्टार्ट कर दिए थे क्योंकि एज भी नहीं थी तब। हाँ। तो एसएससी की मतलब 10 बाकी ज़्यादातर एग्जाम तो ग्रेजुएशन के बाद हैं। जी सर। तो वही एसएससी की तैयारी मतलब स्टार्ट कर दिए थे। फिर उसमें मतलब कोई सफलता नहीं मिली, तब फिर इसके बाद जो है जो पहला एग्जाम आपने क्रैक किया वो वीडियो था जो है। जी सर। तो वीडियो में क्या करना पड़ा, कितनी मेहनत की आपने उसके लिए जो है? सर उसके लिए मतलब मैंने कोचिंग तो कहीं किया नहीं था, मतलब सेल्फ ही पढ़ाई की थी। और फिर उसके बाद मतलब मॉक बहुत ज़्यादा लगाए थे। अच्छा। जी सर।
तो बस अच्छा, वीडियो निरस्त हुआ पेपर तो आपको तो बहुत झटका लगा होगा उससे। ऐसा बहुत ज़्यादा मतलब एक तो फर्स्ट जॉब थी तो मतलब कि अभी हो फाइनल जाएगी, सिलेक्शन हो नहीं चुका था ना जी आपका? सर, फाइनल हो चुका था। ओहो, कई लोग को जो है बहुत झटका लगा। अब तो दोबारा होने जा रहा है, खैर अब आपके लिए उसका कोई अर्थ नहीं रह जी गया सर, है। कोई मतलब नहीं उसका। तो इसके वीडियो के बाद एकदम से आप जो है फिर यूपी पीएससी की तरफ मुड़ी, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं की तरफ जो है। जी सर। तब आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका होगा। हाँ सर, कंप्लीट हो गया था तब। तो ये 2018 माने हम जो है कि आपकी एक्टिव तैयारी जो है आपके ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने जो है जी सर 2021 से वही 2021 से जो है सर, तब तो मतलब कोरोना पीजी वाला, कंप्लीट हो गया था जी सर। और 2021 में ही आपका ये भी आया था जो है समीक्षा अधिकारी भी आया था उस जी समय सर, जो है। तभी से। और पीसीएस भी आपने दिया, 2022 का पीसीएस मेंस लिखा है। जी सर, मेंस में आपका क्या ऑप्शनल था जो है? ज्योग्राफी था मेरा। ज्योग्राफी। जी सर। तो ज्योग्राफी में कोई विशेष इंटरेस्ट है क्योंकि आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स में तो ये है नहीं? नहीं सर, मतलब वो उसमें हमें लगता है कि मैप के थ्रू हम अच्छा कर सकते हैं, मतलब मैप उसमें मतलब डाल के मेंस में तो उसको मतलब काफ़ी अच्छा हम डाइवर्स करके उसको लिख सकते हैं, इसलिए मतलब मैंने ज्योग्राफी अच्छा चुना था। अच्छा। जी सर। तो थोड़ा सा आप ज्योग्राफी से जो आपने मेंस दिया है, क्योंकि आरओ के बारे में तो चर्चा चलती रहेगी, थोड़ा सा ज्योग्राफी की तैयारी मेंस के दृष्टिकोण से कैसे आपने की, क्या क्या उसमें आपने सोर्सेज का इस्तेमाल किया, ये सब थोड़ा सा डिटेल में बताने की जो है यहाँ पर प्रयास करें। जी सर, मतलब मैंने वैसे तो परीक्षावाड़ी ही पढ़ा है ज्योग्राफी के लिए, और सब मैप के थ्रू मतलब मुझे लगता है कि मैप अगर हम ज्योग्राफी मतलब पढ़ रहे हैं तो मैप तो हमको मतलब कंपलसरी सामने रखना ही पड़ता है कि बिना मैप के ज्योग्राफी का मतलब कोई ही महत्व नहीं है। तो सर मतलब यही इतना। और किसी के नोट्स वगैरह भी फॉलो किए मेंस के लिए जो है ज्योग्राफी में? नहीं सर, क्योंकि मुझे मतलब सर ज़्यादा इस पर टाइम नहीं मिला था। अच्छा। 1.5 ही महीने का मुझे टाइम मिला था क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम लगे थे तो मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर पाई थी। तो कैसा गया आपका पेपर जो है 22 का मेंस? सर मतलब उम्मीद तो ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक ठाक गया है। ठीक ठाक गया है। चलिए, बहुत अच्छा अगर हो जाएगा, और निश्चित रूप से आपका अगला लक्ष्य भी पीसीएस ही होगा जो जी है, सर। क्योंकि अब आपके सामने पीसीएस ही बचता है जो है, जो एक बड़ा लक्ष्य है। लोअर में आपने 19 और 22 दोनों ही क्लियर किया है, तो लोअर पीसीएस की तैयारी में क्या जो है विशेष चीज़ें हैं जो आपने फॉलो की उसके लिए जो है? सर उसमें तो मतलब जब लोअर 19 का जो सिलेबस था उसमें मतलब साइंस का भी काफ़ी रोल था, तो मतलब साइंस तो मैंने मतलब परीक्षावाड़ी ही फॉलो किया है। जी सर। और उसके बाद यही मतलब मॉक टेस्ट काफ़ी दिए हैं, और मतलब काफ़ी सारी बुक्स मतलब मैंने परीक्षावाड़ी ही फॉलो किया है। अच्छा। जी सर। घटना चक्र भी पढ़ी है आपने जो है? नहीं सर, उसको हमने कभी नहीं पढ़ा है। अच्छा। सर मतलब यूट्यूब से मतलब प्रीवियस ईयर देखा है, मतलब घटना चक्र वैसे कभी नहीं पढ़ा है। चलिए, जी सर। क्योंकि अभी तक जितने लोग आए हैं यहाँ पर सबने घटना चक्र का विशेष जिक्र किया है। कुल मिला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक बार जी सर, पढ़ना उसमें मतलब जरूरी है। प्रीवियस ईयर ही होते हैं हाँ। तो उसको पढ़ना जरूरी, तो हमने मतलब यूट्यूब से ज़्यादा तो मतलब कहीं काफ़ी से भी कर पढ़िए, लिया। प्रीवियस ईयर तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके बिना काम नहीं चलने वाला है। मतलब वैसे तो मतलब आरओ के लिए हमने डिकोड पे ही प्रीवियस ईयर के देखे थे सर, उसमें मतलब टॉपिक वाइज दिए हैं ना प्रीवियस ईयर के, सारे तो कराए वही गए। मतलब हमने 3-4 बार किए थे। अब हम सीधे आरओ की ही तैयारी पे आते हैं। तो समीक्षा अधिकारी जो प्रारंभिक परीक्षा है उसमें आपका कितना स्कोर था लगभग? अभी तो मार्कशीट तो आई नहीं उसकी? नहीं सर, उसके लिए नहीं। मेरा सर दोनों मतलब हिंदी और जीएस का मिला के 123 बन रहा था। 123 बना था आपके हिसाब से, ऊपर नीचे भी हो सकता है ये तो जो है। तो जीएस के लिए क्या स्ट्रेटजी फॉलो की आपने, कैसे पढ़ाई की, क्या बुक्स जो है अपने रखी उसके लिए जो है? सर वैसे मतलब लूसेंट को 2-3 बार मैंने मतलब पढ़ा है। अच्छा। और उसके बाद जो बुक्स मतलब मैंने पढ़ी तो परीक्षावाड़ी ही पढ़ी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। परीक्षा बाड़ी भी वैसे देखा जाए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बेस्ड लिखी गई है, बस वहाँ पर क्वेश्चंस के फॉर्म में नहीं है, वो थ्योरी के फॉर्म में है, लेकिन उसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हैं। उसमें कोई आप मतलब एक घटना चक्र का एक बेहतर ऑप्शन वो भी है कि थ्योरी के साथ वहाँ पर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे सॉल्व हैं उसमें जो है। सारे लगभग आपने परीक्षावाड़ी पढ़ी और जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसी से कवर हो गया। करंट अफेयर्स के लिए आपने क्या किया जो है? से करंट अफेयर्स के लिए कोई भी हम एक चैनल फॉलो कर सकते हैं डेली, उसको मतलब हम डेली पढ़ना है उसको हमको, और उसके बाद कोई भी मंथली बुक फॉलो करी
कि मतलब मंथली बुक का तो नाम बता ही दीजिए, कौन से आप करती थी? मंथली बुक सर वैसे तो मैं उत्कर्ष का लेती थी। उत्कर्ष का? जी सर। हाँ, अच्छा कंटेंट है उनका। जी सर, उनका मतलब डेली भी पढ़ती थी और उन्हीं की मतलब मंथली जो बुक आती थी उसको मतलब ले अच्छा, लेती थी मैं, बहुत फूलपत्ती वाली जो मतलब बुक आती है उनकी। और उसके बाद अगर कोई पीसीएस का एग्जाम है तो रिमाइंडर आती है उसके पहले 2-3 महीने पहले, उसको पढ़ लेती थी 2-3 बार। अच्छा, उससे करंट अफेयर्स मतलब पूरा कवर हो जाएगा। अखबार वगैरह में समय देती थी जो है? जी सर, मतलब मेंस के टाइम पे मैंने जनसत्ता जो है तो उसका एडिटोरियल पढ़ती थी। वो तो मेंस के दृष्टिकोण से, उसमें तो करंट के दृष्टिकोण से नहीं। मैं उसको नहीं पढ़ती थी, वैसे नहीं पढ़ती थी, लेकिन अच्छा। मेंस के लिए, एसए के लिए सर उसमें मतलब जो अच्छे अच्छे वर्ड है वो मिल जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, क्या आप नोट्स बनाती थी पढ़ते समय जो है? सर मैंने मतलब नोट्स बहुत कम मतलब बनाए हुए हैं, क्योंकि नोट्स मतलब मैंने इतनी बार मतलब बुक्स को पढ़ा है कि मतलब नोट्स बनाने का कोई महत्व ही नहीं रह गया मेरे सामने। अच्छा, मान लीजिए कि हम कोई एक बुक है, आपने कितनी बार उसको पढ़ लिया होगा? रिवीजन कितनी बार कर लिया सर उसको? मान चलो 6-7 बार तो किया ही होगा। ओफ, तो मतलब रिवीजन इज द की, सभी का एक ही जी मतलब। सर, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा, कि रिवीजन के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। निगेटिव मार्किंग से बचने का और कोई तरीका ही नहीं है। अगर आपका जी सर। रिवाइज नहीं अच्छा है, चाहे आपने कितना भी पढ़ा है, तो उस पढ़ाई का कोई महत्व नहीं रह जाता। रिवीजन ही सबसे जो है अच्छी स्ट्रेटजी है इस एग्ज़ाम, इस क्या सभी एग्ज़ाम को जो है क्रैक करने की जो है। हिंदी पे आते हैं। हिंदी जो है प्रीलिम्स में 60 नंबर की आती है, 6 टॉपिक होते हैं। तो उसका आपका मेन सोर्स क्या रहा पढ़ाई का जो है? सर मतलब प्री के लिए तो मैंने पीएन पांडे पे टोटली डिपेंड रही हूँ। अच्छा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस। अच्छा। जी सर, प्री में। और सर मेंस के टाइम पे मैंने मतलब डिकोड एग्जाम की जो पीडीएफ थी उसको मतलब 3-4 बार पढ़ा है, और पीएन पांडे जो मतलब मैंने पहले से पढ़ रखी थी उसको रिवाइज किया है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और ज्योग्राफी तो आपका सब्जेक्ट ही था, तो ज्योग्राफी का आपको एक गेन मिला होगा हमेशा जो है? जी सर। साइंस में कैसा परफॉर्मेंस रहा आपका जो आज तक? साइंस भी सही है सर, क्योंकि मतलब मेरा वो इंटर मैथ्स से है ना, पीसीएम से, तो साइंस में ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होती है। अच्छा अच्छा। जी सर। तो आपका जीएस में कमजोर पक्ष क्या रहा होगा जो है, जिसमें आपको मतलब थोड़ा सा डर लगता होगा कि मेरा सर इकोनॉमी। जी सर। अच्छा, उसमें थोड़ा सा। हाँ जी सर। फिर भी आपने जो है ठीक ठाक स्कोर किया जो है ओवरऑल। सर इकोनॉमी मतलब हमने वैसे कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन जो बजट से क्वेश्चन आते हैं उसको बजट कर लेती थी। नहीं, इकोनॉमी आज की डेट में जो पूछी जाती है वो 70% तो जो है वो करंट पे ही बेस्ड है। उसमें स्टैटिक इकोनॉमिक्स अब बहुत कम पूछी जा रही है। अब जो है उतना सब कुछ करंट पे ही है, तो करंट का ही उसमें पढ़ना जो है ज़्यादा उचित रहता है। अब आते हैं अगला स्टेप। अच्छा, प्री में आप चूंकि जैसा आपने बताया कि आप परिवार में ही रह के पढ़ी या कहीं बाहर भी गई? नहीं सर, बाराबंकी में रहते थे रूम लेके। रूम लेके वहाँ पर, मतलब घर से अलग? जी सर, जी सर। अच्छा, मतलब इंटर के पास बाद ही मतलब आ गए थे बाराबंकी। अच्छा, गांव कहीं अलग होगा? आप हाँ, मेन बाराबंकी में रहने के लिए, शहर में रहने के लिए आप रूम लेके रहते थे। तो आपका मतलब क्या रूटीन रहता होगा पढ़ाई का सुबह से शाम तक? सर पढ़ाई का मेरा रूटीन रहता था, लगभग 6 बजे में सुबह उठ जाती थी और 7 बजे पढ़ने बैठ जाती थी। अच्छा। फिर 7 से 10 वही 3 घंटा पढ़ाई करती थी। फिर थोड़ा बहुत वही चाय नाश्ता, फिर 10:30 बजे से फिर स्टार्ट कर देती थी पढ़ाई करना, फिर लगभग 1 बजे तक। फिर 1 बजे से मतलब खाना, फिर 2 बजे के बाद फिर पढ़ाई करती थी। फिर वही 5 बजे तक, फिर 5 के बाद लगभग 7 बजे बैठती थी। जी सर। तो 7 से 8 वैसे पढ़ाई करते थे हम लोग। फिर उसके बाद खाना वाना, फिर 10। क्या आप ग्रुप स्टडी भी करती थी क्या किसी के साथ में? नहीं सर। अच्छा, सेल्फ? बस वही सर, छोटे भाई। जी सर। अच्छा, छोटा भाई वहाँ साथ था? हाँ, छोटा भाई, बड़ी सिस्टर, तीनों लोग रहते हैं। अच्छा, तीनों लोग रहते थे। ये तो अच्छी बात है, मतलब वहाँ भी आपको अकेलापन नहीं लगता होगा, फैमिली वाली ही फील आती होगी, ये तो अच्छी बात है। तो इतना ज़्यादा मतलब पढ़ने के लिए मोटिवेशन कहाँ से आता था जो है? क्या सोच रखा था आपने कि क्या करना जीवन में जो है? सर मोटिवेशन क्या, मतलब मेरे पापा किसान हैं, तो वही मतलब कुछ परिस्थितियाँ, आर्थिक परिस्थितियाँ, तो यही सब। अच्छा, आपकी फैमिली जो है पूरी कृषि पर ही डिपेंड है आर्थिक रूप से? जी सर, पूरी तरह से। चलिए, आपने पिताजी का भी नाम रोशन किया, और ये वाली जो प्रॉब्लम थी आर्थिक समस्या वाली, अभी जीवन में आपके सामने कभी नहीं आएगी। ये बहुत अच्छा रहा जो है, आप एक तरह से अपनी परिवार की जो है ध्वजवाहक बनी है, और आपकी बहन भी तैयारी कर रही है। जी सर। तो मेरी उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि जल्दी ही वो भी कोई अच्छा एग्ज़ाम निकालें और आपके कंधे से कंधा मिला के जो परिवार की जिम्मेदारी को संभालें। प्री की हम लोगों ने बात कर ली, मेंस पे आते हैं। आप डिकोड एग्ज़ाम के संपर्क में कैसे आएंगे?
सर मतलब मैंने जब प्री दे दिया तो मतलब काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, तो मुझे लगा कि मेंस की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए मुझे। अच्छा, ये बताइए, जब प्री आपने पढ़ा उस समय कभी मेंस का ख्याल आया कि कुछ पढ़ना है, या बिल्कुल छोड़ रखा था जो है? कभी कुछ नहीं पढ़ा सर, था? थोड़ा बहुत ऐसे सिलेबस थोड़ा बहुत देखा था, मतलब बाकी तैयारी नहीं थी नहीं ना? सर, तैयारी नहीं किया था। तो आपने 3-4 महीने में ही मेंस ताबड़तोड़ पढ़ा जो है? जी सर, तभी पढ़ा। तो और टोटली हम सर डिकोड एग्जाम पे ही डिपेंड रहे हैं। तो कैसे डिकोड एग्जाम को पहली बार आपने कैसे जाना था जो है? सर यही मतलब डाला कि उसकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, मेंस का उसका सिलेबस क्या होना चाहिए, यही डाला। तो सब मतलब सबसे फर्स्ट वीडियो मतलब यही डिकोड का मुझे दिखा, तो उसी पे क्लिक किया। फिर हमें नहीं लगा कि मतलब अगला वीडियो में देखना चाहिए, तो सर उसी को देखा फिर अच्छे से। फिर उसके बाद मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे। जी सर। आपने कभी ऑफलाइन कोचिंग की कोई जो है? जी सर, वही बाराबंकी में स्टार्टिंग में 3-4 महीने किया था। अच्छा। फिर उसके बाद 2019 में जो गवर्नमेंट की कोचिंग होती है समाज कल्याण विभाग की तरफ से। अच्छा अच्छा। जी सर, उसमें मेरा चयन हो गया था, तो यहीं पे अलीगंज में लखनऊ में जी है। सर, आदर्श में। तो मतलब मैंने 3-4 महीने वहाँ पे किया था। अच्छा। और जी सर, मतलब उसके बाद कोविड काल आ गया, तो उसके बाद चले गए थे। उसके बाद मतलब ऑफलाइन और ऑनलाइन में क्या अंतर आप देखती हैं, खासकर हमारे जो प्लेटफॉर्म से आप जुड़ी जो है? सर वैसे सर खास अंतर तो कुछ नहीं होता है, लेकिन ये होता है कि जैसे ऑफलाइन है तो हम सामने तुरंत कोई क्वेश्चन और डाउट होता है तो हम उसको पूछ सकते हैं। बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं आया सर उसमें। ये अपॉर्चुनिटी आपको हमारे कोर्स में थी कि नहीं थी जो है? आपकी क्वेरीज सॉल्व होती थी? जी सर बिल्कुल सर, इमीडिएट मतलब तो नहीं मुझे होती तो है? नहीं लगा कि मतलब इसमें कोई डिफरेंस आया है। जी सर। तो अब मेंस की तैयारी पे आते हैं। आपका जीएस तो प्री जैसा ही था, वही तैयारी आपने रिवीजन स्टार्ट रखा होगा। हिंदी ऑब्जेक्टिव सेम था, उसको आपने रिवीजन मोड में रखा ही होगा। सबसे बड़ी जो बात होती है कन्वेंशनल पेपर और उसके साथ में निबंध। तो कभी पत्र लेखन और ये सब का आइडिया तो रहा नहीं होगा? नहीं सर, पत्र लेखन का वैसे आइडिया नहीं था, लेकिन लोअर मेंस में मतलब थोड़ा बहुत पत्र से क्वेश्चन आते हैं, तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो उसके लिए लोअर मेंस के लिए मैंने मतलब डिकोड एग्जाम के ही देखी थी वीडियोस, उस पे पड़े हुए हैं। वो तो यूट्यूब पे हैं वीडियोस जो है, देखे थे। तो अब जो है आपने, जब आपके पास समय कम था मेंस में और 3-4 ही महीने समय मिला, तो मेंस में क्या आपने स्ट्रेटजी फॉलो की जो है कि कन्वेंशनल हमारा निबंध सब कुछ तैयार हो जाए? जी सर, मतलब डेली तो पहली बात तो एसए के लिए मैं जनसत्ता का जो ऑडिटोरियल आता है उसको मतलब डेली फॉलो करती थी। उसमें जो अच्छे अच्छे वर्ड होते हैं तो उसको मतलब वो थोड़ा ध्यान में रखती थी कि ये वर्ड अगर ऐसे मतलब लिखना है तो ये वर्ड हम उसको डाल सकते हैं वहाँ पे। और दूसरी चीज़ है कि एसए के लिए एक उसकी निशांत जैन की 101 एसए का जो संग्रह होता है, तो उसको मैंने मतलब 3-4 बार उसको मतलब देख लिया था। और जी सर, और सर आपने जो उस पे दिया था जो पीडीएफ मतलब एसए की, काफी सारे ऐसे कराए गए थे सर, प्रैक्टिस में। 100 क्वेश्चन मतलब ऐसे थे उसके, तो उसको मतलब कई बार मैंने पढ़ा था। और हर मतलब वीक में एक क्वेश्चन तो मतलब एसए पे ही हम बात करें तो जो है कोटेशन और ये पोयम वगैरह आप यूज़ करती हैं एसए में? जी सर। कितना मतलब आपने यूज़ किया था जो है? सर मतलब अगर कोई एसए से रिलेटेड अगर मतलब कोई करंट में इशू चल रहा है तो हमें लगता है कि अगर उससे हम स्टार्ट करें तो हमारा इससे मतलब और ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो अगर नहीं है तो हम किसी मतलब लेखक की कोई पंक्ति डाल सकते हैं स्टार्टिंग में, तो वहाँ से भी अच्छा रहेगा। अच्छा। तो कभी साहित्य में पहले से रुचि रही है? मतलब इससे आपने 3 ही महीने में एकदम से पारंगत कैसे हो गई जो है, या कभी लेखन वगैरह में मन रहा है, करती रही हैं आप? नहीं, लेखन में सर लिखते तो नहीं थे, लेकिन मुझे पढ़ना मतलब बहुत अच्छा लगता था। जी सर। मेरा आशा यही था कि लिखने के लिए पढ़ना जरूरी होता है सर। जो कोटेशन है मतलब अगर मतलब कभी मतलब कहीं से भी मिल जाते थे उसको मतलब मैं पढ़ लेती थी, अच्छे से याद कर लेती थी, अच्छा लगता था मुझे पढ़ना। तो आप जो है हमारे जब टेस्ट में शामिल होती थी तो क्या पोजीशन रहती थी आपकी जो है? 4 तो हमने फुल टेस्ट कराए थे, उसके अलावा डेली ग्रुप में जो टेस्ट होते थे मेंस के जो है, उसमें आपको एसए में क्या स्कोर मिलता था जो है? कुछ लमसम याद है आपको जो है? सर एक बार तो 75 मिला था, एक बार 73 मिला था। अच्छा, तो ठीक ही है। 70 के ऊपर स्कोर जो है एसए का 120 में अच्छा माना जाता है, क्योंकि आयोग में भी हार्ड मार्किंग होती है और लगभग वही हम लोग भी फॉलो करने का प्रयास करते हैं। बाकी थोड़ा सा जैसे ये मुहावरे हैं, लोकोक्तियाँ हैं, गद्यांश है, पत्रलेखन है, तो इन सब में जो है आपने कैसे कैसे टाइम मैनेजमेंट किया, कैसे कैसे इसको तैयारी की जो है सब? सर ये जो 40 नंबर का हमारा आता है तो इस पर मतलब हमें लग रहा है कि मतलब चारों पोर्शन को हमको बहुत अच्छे से कवर करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा यहाँ पे मतलब बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे कर सकते हैं।
और मेन चीज़ जो प्रशासनिक शब्दावली होती है, तो वहाँ पे अगर हम 20 के मतलब कि 10 मतलब सही कर सकते हैं, मतलब वहाँ पे 20 नंबर बहुत अच्छे से मतलब लाए जा सकते हैं। और मुहावरा है तो वहाँ पे जैसे जो हम वाक्य के प्रयोग करते हैं तो उस पर मतलब थोड़ा डिपेंड करता है कि कितने नंबर मिलते हैं, तो वहाँ पे हम पूरे नंबर मतलब हो सकता है कि ना ही आए। और जी सर, तो मतलब अच्छा, मुहावरे में वाक्य प्रयोग में कुछ आपने नयापन करने की कोशिश किया था, या जो आपको लिखा लिखाया कहीं पढ़ लिया था वही कर नहीं लिया सर, था? नयापन मतलब ये है कि कोई करंट का अगर मतलब बन रहा है तो उसको अगर वाक्य प्रयोग में करेंगे तो हमें लग रहा है कि इससे ज़्यादा मतलब इफेक्टिव मतलब ये रहेगा। पूछने का यही अर्थ था, क्योंकि अगर किताबी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो उस तरह से एग्जामिनर नंबर नहीं देते हैं। सर, इसमें नंबर मतलब वैसे तो मतलब काफ़ी लोग लिखते हैं ना सर। हाँ हाँ, जी सर। ये बहुत अच्छा रहा जो है। इसके अलावा जो है आपको मेंस में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट पोर्शन कौन सा लगा जो है? सर डिफिकल्ट तो ऐसे मतलब कुछ भी नहीं था। जैसे पतलेखन या निबंध या कुछ मतलब ऐसा लगा जिसमें आपको बहुत चैलेंज लगा हो कि ये कैसे मेरा तैयार हो पाएगा? नहीं सर, हो गया था, इजीली हो गया था हल। आप जो है ग्रुप में डेली टेस्ट देती थी हमारे जी साथ, सर। तो वो कितना बेनिफिशियल रहा जो है? वो सर मतलब वही तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा मतलब सर डेली देती थी, इसके लिए मतलब मैं पहले से तैयार भी रहती थी कि सर मतलब कल हमको टेस्ट नहीं, वो देना तो है तो डिक्लेयर मतलब, रहता था कि आज जी इस सर, टॉपिक का, आज इस टॉपिक का जो है। तो ऐसे मतलब और अच्छे से तैयारी हो जाती थी। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने के बाद क्या आपको लगा कि जो है आपको मतलब कोई प्रेशर फील हो रहा है या नहीं, मतलब या इस तैयारी आपकी मतलब उस स्तर की हो चुकी थी जो है? सर नहीं सर, वहाँ पे तो हमने मतलब बहुत आराम से किया था, कोई दिक्कत वहाँ पे मतलब लग रहा था कि बिल्कुल वैसे जैसे टेस्ट देते थे हम लोग डिकोड एग्जाम का, वैसे ही लग रहा था कि वहाँ पे भी तो रिहर्सल आप लोगों ने बहुत ज़्यादा की थी जो है इस वजह से। अच्छा, तो मेंस में भी आपका जो है लगभग कितने घंटे आप पढ़ती थी मेंस के लिए जो है? सर 8 से 10 घंटा तो हो ही जाता था। और उसमें जीएस कितना और हिंदी कितना रहता होगा? हिंदी वाला जो है ऑब्जेक्टिव वाला जो है? सर हिंदी तो लगभग आधा एक घंटा डेली मतलब पढ़ते थे, और जीएस 2-3 घंटा जीएस, बाकी कन्वेंशनल जो है। जी सर, ऐसे पे देती थी। और उसके मेंस में जो है एस्से का बहुत ज़्यादा वेटेज है, तो जैसे बहुत सारे जो है जो नए लोग होते हैं, जैसे आप भी नई ही गई थी, उनको ये लगता है कि कैसे शुरुआत करें जो है, तो ये थॉट प्रोसेस आप कैसे हम डेवलप कर सकते हैं? जी सर, मेरे मन में भी आया था, मतलब मुझे एस्से लिखने का मतलब बिल्कुल भी आइडिया नहीं था, मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करें। तो मतलब तो मैंने मतलब उसके वही बुक से मतलब 3-4 एस्से मतलब पढ़े, उसमें भी आगे लिखा हुआ है कि कैसे हम स्टार्ट करें। तो वहीं से मतलब मैंने पढ़ा, फिर मतलब सब लोग यही कहते हैं कि ऐसे सबसे पहले तो हमें कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। तो हो सकता है कुछ गलत लिखें, ना अच्छा लिख पाएँ, लेकिन हमको लिखना ज़रूर चाहिए। तो वहीं से मतलब आधा पेज, एक पेज पहले लिखते थे, फिर धीरे धीरे सर मतलब लिखने लगे। अच्छा, एक मेंस की जब तैयारी शुरू होती है तो एक और समस्या आती है कि सादे कागज़ पे आपको लिखना होता है और हिंदी लिखना होता है, तो आपको पहले से इसका कोई अभ्यास था या आपने जो है तभी से शुरू किया था जो है? नहीं सर, पहले से ज़्यादा अभ्यास तो नहीं था, और जैसे जब मतलब डिकोड एग्ज़ाम का मतलब मैंने लिया तभी से। और आप चीज़ों को लिख लिख के याद करती थी या पढ़ के ज़्यादा याद करने में कैसा? नहीं सर, पढ़ के। पढ़ के। एक्चुअल में समय भी नहीं होता है क्योंकि आपने जी पहले सर। से मेंस नहीं तैयार किया जी था। सर, तो उसमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं देखिए, मैं क्वेश्चन इसलिए लाया हूँ जानबूझ के जो है कि सही स्ट्रेटजी ये है कि अगर आप मुहावरा भी पढ़ रहे हैं तो मुहावरे को लिख के वाक्य प्रयोग करें, लिखें, क्योंकि मेंस जो है केवल लिखने का एग्जाम है, केवल लिखने का एग्जाम है। आप उन उतने समय में पूरा कैसे लिख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आता आपको बहुत कुछ होगा जो है, उसमें मतलब टाइम देख के हमको लिखना होता है वहाँ पे। तो मतलब हम टाइम मैनेजमेंट घर पे भी करके अगर लिखें तभी अच्छा वहाँ पे कर पाएंगे। अच्छा, रिवीजन का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, आपने भी बताया जो है। तो रिवीजन कैसे करती थी आप जो है, मतलब जैसे एक सब्जेक्ट पूरा ख़त्म कर लिया तब दोबारा किया, या थोड़ा थोड़ा पढ़ा, थोड़ा थोड़ा रिवीजन किया टुकड़ों में? और मेरी तो सर आदत रही है कि मतलब एक ही सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट में पढ़ रही हूँ तो उसको मतलब टोटली मतलब ख़त्म ही करके मानना है। अच्छा जी सर, उसको मतलब ख़त्म कर लेते थे, फिर मतलब दूसरी सब्जेक्ट स्टार्ट कर देते थे, फिर जब दूसरी ख़त्म हो जाती थी तो जो पहली सब्जेक्ट है उसको मतलब कर देते पूरा। जी सर, ऐसे कर लेते थे। तो इस तरह से आप 3-4-5 बार रिवीजन हो ही जाता होगा जो है। क्या आप जो है सोशल मीडिया भी यूज़ करती हैं जो है? जी सर, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे तो एक्टिव रहती थी। नहीं, तो इसको तो हम लोग सोशल मीडिया आज की डेट में नहीं कहते, ये बस सर, और तो तो मैसेंजर मतलब प्लेटफॉर्म है जो है।
और तो नहीं करते थे। तो मोबाइल देखिए, ऑनलाइन माध्यम से जो पढ़ता है तो मोबाइल उसके लिए एक वरदान ही है, लेकिन मोबाइल एक डिस्ट्रैक्शन भी है। तो मतलब कहाँ पे आप पाती हैं कि जो कितना इसका यूज़ होना चाहिए? और आपने बड़ा मतलब जैसा आप बता रही हैं कि बड़ा संयम से इसको देख किया है, बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं रही होंगी, तो मोबाइल के बारे में क्या सलाह है आपकी जो है? सर मोबाइल के बारे में सर हम मतलब हर चीज़ के निगेटिव और पॉजिटिव दो मतलब वो होते हैं, पहलू होते हैं। तो सर मतलब हमको ये देखना चाहिए कि पहली बात तो हमारा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है। तो सर मतलब अगर लक्ष्य हमारा सामने है तो हमें नहीं लगता है कि सर किसी भी चीज़ की मतलब ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात है। और मोबाइल का जितना लिमिटेड यूज़ हो। जी सर। अच्छा, पढ़ाई जैसे आप तो फुल टाइमर रही हैं, जो लोग जो है केवल जॉब वाले हैं 3-4-5 घंटे पढ़ पाते हैं, तो पढ़ाई को मतलब घंटों में नापना या उसकी जो है इंटेंसिटी से उसको देखना कैसे आप देखती हैं जो है? मतलब पढ़ाई का घंटों से तो हमें नहीं लग रहा है कि मतलब कोई ज़्यादा संबंध होता है, लेकिन सर टाइम तो देना ही पड़ता है। लेकिन मतलब हम कितना कंसंट्रेट होके पढ़ते हैं ये डिपेंड करता है। बिल्कुल कि सर मतलब एक ही घंटे में कोई मतलब बहुत ज़्यादा गेन कर पा रहा है, कोई मतलब 1 घंटे पढ़ के भी कुछ नहीं कर पा रहा है, तो ये चीज़ पे कितनी सघनता से पढ़ा जा रहा है। जी सर, ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है इसके लिए जो है। तो आपकी जो है बड़ी सक्सेसफुल जर्नी रही है, मतलब देखने में ऐसा ही लगता है, और आप पे वास्तव में माँ बाप का आशीर्वाद है, ईश्वर की कृपा भी है कि आपने जब से शुरू किया, हो सकता है शुरुआत में आपने एक संघर्ष, जो आपका वीडियो वाला पीरियड था, और आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट मुझे जो दिखता है वो वीडियो का एग्जाम कैंसिल होना था। उसके बाद आपने एक जीत पकड़ ली कि अब जो है आपसे करना है, अब करना है और बहुत बड़ा करना है। मतलब ग्रुप सी की तो जॉब नहीं लेना है। हाँ, यही तो मेरे मतलब माइंड में तो चल रहा आपने एक राजपत्रित पद को जो है फिलहाल प्राप्त कर ही लिया है। और अब क्या आगे का प्लान है भविष्य का जो है? अब सर पीसीएससी मेरा प्लान है सर, डिप्टी एसपी या एसटी। अच्छा, चलिए ये तो बहुत अच्छी बात है। और आपकी जो है जो अभी एज है और जो आपका तैयारी का एक स्तर चल रहा है, कंटिन्यूटी चल रहा है, अगर वो मेंटेन रहा तो बहुत जल्दी ही आप जो है, और 2022 का भी आपको इंतज़ार होगा ही बेसब्री से, हो सकता है मेंस इसी बार क्लियर हो जाए, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा जो है अभी इनके सामने अपॉर्चुनिटी है। नहीं तो फिर 2022 में प्रीलिम्स आप दोबारा देंगी उसके बाद अगर नहीं हुआ तो। और ईश्वर से यही मेरी भी प्रार्थना है कि अब 22 का जो है आपका जो पीसीएस का एग्ज़ाम है वो आपको अंतिम लक्ष्य तक आपके जो है प्राप्त कराए जो है सफलता। तो अगर हम कुछ कीवर्ड्स में बात करें, 3-4 चीज़ें जो है जो पढ़ाई में सबसे ज़्यादा मतलब जैसे खुद को असफलताओं से बचा के मोटिवेट करके कोई पढ़ाई पे ले, तो क्या क्या चीज़ें ऐसी आपको लगती हैं जो आप मतलब सलाह के रूप में देना चाहते हैं? हालांकि आपसे बड़े भी ज़्यादा लोग हैं तो, लेकिन आपको अपने जीवन में क्या लगा अपने अनुभव से कि आप यहाँ तक पहुँची हैं, तो उसके पीछे क्या क्या था जो है, क्या क्या स्ट्रेटजी थी? जैसे एक रिवीजन वाली बात हो गई, वैसे और भी कोई चीज़ें जो है? सर मुझे लग रहा है कि मतलब वो अगर हम एक बार सोच लें कि हमको ये चीज़ करना है, तो मतलब वो थोड़ी बहुत आर्थिक परिस्थितियाँ थी और भी मतलब कि मतलब मुझे ये लगता था कि मेरे पास जॉब के सिवा और कुछ भी नहीं है सर, मतलब मुझे विकल्पहीनता की स्थिति। जी सर, मतलब यही सर, मतलब अगर जॉब लेना है तो हमें तो लग रहा है कि सर मतलब मेरा एक विकल्प नहीं, मतलब संकल्प होना चाहिए कि जी सर मतलब हमको जॉब लेना ही है। मेरे पास और कोई जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं उनका एक नारा भी है, पेपर में पढ़ती होंगी, जो है विकल्प रहित संकल्प। जी सर, विकल्प रहित, वही सर मेरा वही था। तो आपका मूल मंत्र यही रहा है, विकल्प रहित संकल्प, कि कोई भी आपने सामने ऑप्शन ही मत छोड़िए सफलता के अलावा कि आप उसके अलावा कुछ कर भी पाएंगे। मतलब जीवन मृत्यु का जब आप प्रश्न बनाकर जो है उसको आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और शिखा जी का जो मतलब पूरी आपने सुना एकेडमिक जर्नी से लेके और अब तक की सफलता में, उसका एक ही निचोड़ है कि इन्होंने वास्तव में कहीं भी ये जो है कहीं भी डाइवर्ट नहीं हुई। एक सफलता मिली लेकिन उसमें ये आत्ममुग्ध भी नहीं हुई कि मैं चलो एसआई निकल गया या लोअर निकल गया या पीसीएस निकल गया, अब आगे नहीं सोचना है। तो लगातार बढ़ती, और अभी भी इनमें जो है ये संकल्प है कि इनको डिप्टी एसपी या कम से कम एसडीएम या डिप्टी एसपी कम से कम जो है इनको बनना है। तो आपको इसके लिए बहुत बहुत भविष्य के लिए शुभकामनाएं, और आप जल्दी ही जो है अपने इस प्रयास में सफल हो जाए, ये जो है हम लोग को रहेगा। और आपके परिवार के लोग जो इनको देख रहे हैं, आपके जो सहयोगी जिन्होंने भी आपको चाहे थोड़ा सा भी सहयोग दिया है,
सभी को मैं अपनी तरफ से भी धन्यवाद देता हूं जो है, और आपके माता पिता को विशेषकर जो है बहुत बहुत धन्यवाद जो है कि आपने इस तरह से इनको हमेशा एक तरह से आपको उन्होंने स्वच्छंदता दी पूरी तरह से जो है कि आप अपने जीवन का निर्णय खुद लेके जो है आपने खुद रास्ता चुना जो है। तो ये बहुत रहा जो है अच्छा जो है। तो अब आज का इंटरव्यू यहीं पर समाप्त करते हैं। आपको फिर से बहुत बहुत बधाई और आने वाले आपके पीसीएस के एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस वीडियो पे जो भी कमेंट होंगे जरा एक बार उसको देखकर जो है सभी को रिप्लाई कर दीजिएगा। आपके सभी साथी जो है जो कोई पूछना चाहें वो उनको पता चलेगा तो बहुत वो प्रसन्न भी होंगे। और ईश्वर से ऐसी प्रार्थना है कि आप जल्दी ही एसडीएम की पोस्ट पर जो है सेलेक्ट होकर फिर से एक बार हमारे साथ यहाँ पर बैठें, फिर हम लोग चर्चा करेंगे। तो तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने बहुत धैर्यपूर्वक इस इंटरव्यू को सुना। फिर मिलेंगे अगले किसी चयनित अभ्यर्थी के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।